वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में चलना चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ पार्ट हमारे चैप्टर का कंप्लीट किया था, तो आज की वीडियो में हम और पार्ट कंप्लीट करने वाले डेवलपमेंट का आगे का पार्ट आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट। एज वी ग्रो आवर हाइट एंड वेट इंक्रीजेस विद आवर age, our physical strength also increases. At some times we keep learning new skills. In this way every individual makes progress. This is called development. तो डेवलपमेंट बेसिकली होती है आपकी हाइट बढ़ना, आपकी वेट बढ़ना, आपका स्ट्रेंथ बढ़ना एज के हिसाब से और एज के साथ, और हर वक्त आप प्रोग्रेस करते रहो, हर वक्त आप कोई ना कोई नई स्किल सीखते रहो। इसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा हमें बस ऑब्जर्व ही करना है, ऑब्जर्व में और कुछ नहीं करना है। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। टू ऑब्जर्व अ काउ और अ कैट टू फाइंड ऑल दैट शी डज ऑन हर यंग वंस, ऑल्सो all the things that the calf and the kittens learn to do their own. तो गाय और कैट खुद वो चीज़ें करती है, और जब अगर वो जो चीज़ें कर रही है अगर उनके सामने खुद वो कैल्फ हो तो या किटन हो, तो वो खुद उसको देख के खुद ट्राई करके देखती है कि उससे होता है कि नहीं होता, तो थोड़े दिनों बाद ट्राई करेगी जब वो और बड़ी हो जाएगी। तो ये एनिमल्स उनके मम्मी से सीखते हैं, उनके स्किल्स ऑब्टेन करते हैं, उनका खाना ऑब्टेन करते हैं, उनकी जो टेक्निक्स होती है प्रोटेक्शन की वो ऑब्टेन करते हैं, उनका सन रेन सब ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ इन कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग, सो ह्यूमन बीइंग्स गोइंग ऑन लर्निंग मैनी मोर थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से सीखने मिलती है। एनिमल्स टोटली सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स सीखते हैं, ज़्यादा कुछ सीखते नहीं हो, कुछ ही स्किल्स सीखते हैं, और वही स्किल्स उनके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो उन्हें वही स्किल्स सीखनी चाहिए जो उनके डेली लाइफ में यूज़ होता है और उनके सर्वाइवल के लिए काम में आता है। तो इसलिए वो कुछ ही स्किल्स सीखते हैं, और पढ़ना लिखना ये सब उनके काम में नहीं आता। थोड़ी ना उनको डिग्री लेके कोई जॉब देना, तो इसलिए ये सब नहीं करते, उन्हें आता भी नहीं है पढ़ना लिखना। तो एनिमल्स कुछ ही स्किल्स सीखते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। नेक्स्ट अभी हम लाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है फाउंड आउट हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक यंग वन ऑफ द टाइगर एलिफेंट टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइजिंग लगेगा। टाइगर एट द एज ऑफ 1.5 years ओल्ड वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, पर वो उसकी माँ के साथ रहता है। और जब वो 2.5 years ओल्ड हो जाता है तभी वो उसके मम्मी के साथ नहीं रहता है दोस्तों। वो और उसकी मम्मी सेपरेटली जीना शुरू कर देते हैं, और ये सेम एलिफेंट्स के भी साथ है दोस्तों। तो अभी हम कंपेयर करेंगे। कैन यू टेल प्ले फुटबॉल लगोरी 7 times लगोरी, कुकिंग अ मील, प्रेस क्लोथ्स, शॉप फॉर provisions, a nurse, a person who is ill, write a summary, compare, can you compare। तो ये सारी जो है ये सारी चीज़ें हैं स्किल्स है हमारी जो हम कर सकते हैं। कोई फुटबॉल खेल सकता है तो स्किल है, लगोरी खेल सकता है तो स्किल है, कुक बना सकता है तो स्किल है। ये सारी क्या है दोस्तों? हमारे स्किल्स हैं। वी आर अलाउड टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल व्हीकल, वोट इन एन इलेक्शन ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज, दैट इज 18। क्यों ऐसा होता है? एज पर गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि सारे जो अभी बच्चे हैं, जैसे एक लायन को या एक एलिफेंट को टाइगर और एलिफेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए 1.5 years लगता है, वैसे ह्यूमंस को यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिपेंडेंट होने के लिए 18 to 21 ईयर्स लगते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल और इलेक्शंस के जो एजेस होते हैं 18 होते हैं मोस्टली, और
और 21 तक ये जो दोनों चीज़ें अगर कोई ट्राई नहीं करता है तो 21 तक उस आदमी के पास दोनों आ जाते हैं, एक वोटिंग इलेक्शन वो 18 तक आ जाता है, और ड्राइविंग लाइसेंस जो उसको बनाना पड़ता है उसको 1-2 अटेम्प्ट लग सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा एज पर हम ये देख सकते हैं। तो ये जो स्किल्स है वो सर्टन एज के बाद ही आती है, ठीक है दोस्तों। यूज योर ब्रेन, मेनी स्किल्स हैव बीन मेंशन्ड इन द लेसन अप टू नाउ, कैन यू डू विदाउट लर्निंग सम ऑफ देम विच आर वंस आर नेसेसरी फॉर वन पर्सन। तो ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो मैं बिना सीखे कर पाऊँ। कुछ भी करने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा, चलने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा, बोलना के लिए बोलना सीखना पड़ेगा। तो सारी स्किल्स सीख के होती है, बिना सीख के कोई भी स्किल नहीं होगी दोस्तों। थिंक अबाउट इट, विच आर सम ऑफ द टास्क यू लाइक टू डू, विच वुड यू लाइक टू डू इन द फ्यूचर। मुझे अभी क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद है, और फ्यूचर में जाके मुझे गाड़ी और बाइक्स चलाना पसंद होगा। एज पर वो फास्ट होती है, तो एवरी अडल्ट जिसका स्टार्टिंग होता है, हाँ ऐसा होता है जो फास्ट चलाएंगे, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ होगा। तो ये चीज़ मुझे फ्यूचर में जाने के बाद बाइक्स कार्स ऐसा शौक होगा, ये चीज़ों का शौक होगा, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक होगा, नए नए फ़ोन्स का शौक होगा। ये सारी चीज़ें जो होगी लाइक मैं फ्यूचर में करूँगा। व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू डू जस्ट फॉर रिक्रिएशन। मैं रिक्रिएशन के लिए फुटबॉल जो है, जो मेरी जर्नी है, अगर मैं एक कैंप में हूँ और मैंने उसका पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिया, लाइक मैं स्ट्राइकर बन चुका हूँ गोलकीपर से, तो मैं यही सेम चीज़ और एक बार एंजॉय करने के लिए कोई दूसरा कैंप ज्वाइन करके रिक्रिएट कर सकता हूँ। एज सिंपल एज दैट। व्हाट वुड यू लाइक टू डू डेली व्हेन यू ग्रो अप। तो आप क्या पसंद करोगे जब आप डेली करोगे, जब आप सुबह उठ जाओगे। मैं सबसे पहले मैं अभी देखो रोज़ सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, तो यही जो आदत है ये मुझे मेंटेन करनी है। ग्रोन अप होने के बाद भी रोज़ सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, खेलना, मेरे बॉडी को फिट रखना। सम ऑफ द अर्ली स्किल्स लाइक वॉकिंग एंड रनिंग come with age without having to be taught. However, we have to be taught many skills we learned later. If we learn many skills from our parents, teachers and adults, तो हम बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, अडल्ट्स जो लोग होते हैं हमारे आजू बाजू, उनको देख के ही सीख लेते हैं दोस्तों। The greater the number of skills we learn, the less our dependence on others. तो जितने ज़्यादा स्किल्स मैं सीख लूँगा उतना कम मैं किसी एक आदमी के ऊपर, कोई लोगों के ऊपर आधारित रहूँगा। ये एक फैक्ट है दोस्तों। अगर मेरे को इस्त्री करना आ गया तो मैं इस्त्री वाले के ऊपर क्या रहूँगा, डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। मैं उसको पैसे देके इस्त्री नहीं कराऊँगा, मैं खुद ही कर लूँगा अगर मुझे आती है तो ये भी ऐसा एक एग्जाम्पल है। So even it is not as if we do every one of our tasks ourselves. For example, not all people stitch their own clothes, but nor does everyone grow their own food. हमें आता है, हम खुद के कपड़े सिल सकते हैं, हम खुद का खाना बना सकते हैं, पर सब नहीं करते टाइम बचाने के लिए। दूसरा करता है उसको पैसे देंगे, खुद कर लेंगे। तो सारी जो स्किल्स है वही यूज़ हो आपकी डेली लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी हम आ जाते हैं यूज योर ब्रेन के ऊपर। यूज योर ब्रेन में क्या होगा, सैंडी इज इन 6th grade, they are trying to go, they are going on a picnic. Stanley's mother is going to make laddus for the whole class, but she needs Sania's help. What can Sania do to help her? तो मैं अगर सानिया की जगह तो मैं मम्मी को सारी सामग्री ला के देता, और अगर कुछ शेप वगैरह में बनाने में मदद हो तो कर सकता, वरना तो मेन थिंग है मैं उन्हें सामग्री ला के देता। डिड यू गेट द लिस्ट? जैसे ये कर भी रही है, देखो वो सामग्री ला के दे रही है, सारा सामान ला के देगी, तो ये उसकी मम्मी बनाएगी। देखो
लिस्ट लिया, हाँ बैग में रखा है, वो पैसे दे रही है। तो ये देखो, ये सारी लिस्ट के हिसाब से सामान खरीद रही है। तो ये भी एक स्किल हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस आया हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, और आगे की जो चैप्टर में जो बात होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।